गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के सम्मुख बहुत दिनों बाद आ रही हूँ और आप लोगों के लिए प्रश्न उत्तर भी बहुत दिनों के बाद ला रही हूँ। इसका एक कारण था बच्चों, स्कूल में बच्चों की अब ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो लगभग समाप्त हो गई हैं और अब बच्चे क्लासेस में आना शुरू हो गए हैं और बच्चे पढ़ना शुरू हो गए। इसलिए हम समय इतना नहीं रहता कि आपको वीडियो बनाकर हम भेज सकें, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि दूसरे तीसरे दिन या तीसरे चौथे दिन मैं हर रोज़ आपके लिए अपनी वीडियो अपडेट करते रहूँगी और आप लोगों के लिए बोर्ड की तैयारी के लिए आप लोगों को इजी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर देते रहूँगी। और आप जो क्या है करना, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और आप परीक्षा के लिए मेरी द्वारा भेजे गए जो प्रश्न हैं, बहुत ईजी प्रश्न हैं जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनका आप लाभ ले सको और परीक्षा में अच्छे अंक आप ला सको। तो मैं यहाँ पर कक्षा 10 क्षितिज पाठ 1 नेताजी का चश्मा पाठ की बहुत ही आसान भाषा में प्रश्न उत्तर आपके लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद है बच्चों आपको इससे लाभ मिलेगा और हर चैप्टर्स के मैं क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर आपको देते रहूँगी और आप उनको सुनकर केवल 10 से 12 मिनट के मेरे वीडियोज़ रहेंगी और उससे आपको बहुत लाभ मिल सकता है बच्चों। केवल आप उसको सुन लीजिए एग्ज़ाम टाइम में, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और समझ लीजिए, सुनकर आप समझेंगे तो उससे ज़्यादा आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये तो गद्यांश है, गद्यांश इस तरीके से आएगा आपका। उसके आपको मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उन मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस को भी आपको लिखना होगा, ठीक है। बढ़ते हैं बच्चों हम एनसीईआरटी प्रश्न उत्तर के ओर। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? तो इसका उत्तर आप ऐसे देखेंगे, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करते थे, या करता था लिखा है, आप करते थे भी लिख सकते हो। कस्बे के चौराहे पर नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति लगी थी। चश्मे बेचने वाला कैप्टन उस मूर्ति को चश्मा पहना दिया करता था क्योंकि उसे नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति आहत करती थी। उसकी देशभक्ति और नेताजी के प्रति सम्मान की भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे, ठीक है। उम्मीद है बच्चों ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब दूसरा प्रश्न मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरा मेरा प्रश्न है बच्चों, देखिए, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। इसका उत्तर देखिए, हालदार साहब पहले मायूस हो गए क्यों? दो इसके पार्ट हैं, तो पहला पार्ट देखिए, हालदार साहब पहले मायूस हो गए क्यों? कस्बे में लगी नेताजी की मूर्ति पर मूर्तिकार चश्मा लगाना भूल गया था। चश्मे बेचने वाला कैप्टन मूर्ति पर असली चश्मा लगाकर उस कमी को पूरा कर देता था। अब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। हालदार साहब मूर्ति को बिना चश्मे के देखना नहीं चाहते थे, इसलिए मायूस हो गए थे, ठीक है। दूसरा प्रश्न, इसी का दूसरा पार्ट बच्चों देखिए, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो जो मूर्ति थी उस पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था, तो क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि लोगों में देशभक्ति की भावना अभी भी समाप्त नहीं हुई है। देखिए, जब चश्मे वाला कैप्टन की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जब हालदार साहब मायूस हो जाते हैं, वो उस मूर्ति की ओर को देखना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करें, आदत जो है रोज़ उसको देखने की, तो फिर भी नज़र उनको पड़ ही जाती है, वहाँ कैप्टन की मूर्ति पर उनकी नज़र पड़ जाती है, लेकिन वहाँ पर सरकंडे का चश्मा लगा, सरकंडा मतलब एक घास से बना हुआ चश्मा लगा रहता है और जिससे भी बहुत प्रभावित होते हैं। तो लोगों में देशभक्ति की भावना अभी भी समाप्त नहीं हुई, ये वो सोच रहे हैं,
नई पीढ़ी के बच्चों ने भी कैप्टन से प्रेरणा ली है, इसलिए उन्होंने खेल ही खेल में सरकंडे का बना चश्मा मूर्ति पर लगा दिया। इससे स्पष्ट होता है कि उनमें भी देशभक्ति की भावना मौजूद है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, उसी का जो क्वेश्चन का 3rd पार्ट है वो, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? हवलदार साहब ने कैप्टन की मृत्यु के पश्चात जब नेताजी की मूर्ति पर बच्चों के द्वारा सरकंडे से बनाया हुआ चश्मा लगा देखा तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और वे भावुक हो उठे। उन्हें इसकी आशा नहीं थी कि मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कोई और भी कर सकता है। उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में भी पूरी तरह से भरी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। हवलदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाती है, जो अपने देश के लिए घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी आदि सब कुछ त्याग देते हैं। वह उस स्वार्थी कौम पर दुखी थे जो देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देने वाले देशभक्तों का सम्मान करने की अपेक्षा उनके जीवन का मजाक बनाती है। जब अपना अवसर आता है तो उनके लिए स्वार्थ ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए वे मर्यादा की सारी सीमा तक भूल जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाला कैसा था? रेखाचित्र मतलब पान वाले के बारे में लिखिए। पान वाला काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। उसके सिर पर गिरे चुने बाल ही बचे थे। कस्बे के चौराहे पर उसकी पान की दुकान थी। वह किसी बात की तरह तह में जाए बिना उस पर टिप्पणी कर देता है। वह एक तरफ ग्राहक के लिए पान बनाता है, वहीं दूसरी ओर उसका मुंह पान से भरा रहता था। पान खाने के कारण उसके होंठ लाल तथा कहीं कहीं काले पड़ गए थे। उसने अपने कंधे पर एक कपड़ा रखा हुआ है जिससे रह रहकर थोड़े थोड़े समय में वह अपना चेहरा साफ करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। कैप्टन के प्रति पान वाले की यह टिप्पणी हर उस देशभक्त को दुखी करती है जो अपने देश को सब कुछ समझता है। इस प्रकार की बातें करने वाले लोग देशभक्ति को पागलपन और देशभक्त को पागल कहते हैं। ऐसी टिप्पणी देश एवं देशभक्तों का अपमान है, उनके बलिदान का अपमान है। वास्तव में तो पागलपन की हद तक देश के प्रति प्यार व समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास का नहीं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको बहुत इजी लैंग्वेज में, आपको बहुत इजी भाषा में, बहुत सरल भाषा में आपको इस नेताजी का पाठ के प्रश्नों का उत्तर मिला होगा। और मैं आपको बहुत धन्यवाद भी कहना चाहती हूँ जो आप मेरे चैनल को देखते हो, मेरी वीडियोस को देखते हो और मुझे कमेंट करते हो। मैं सभी बच्चों से यह अपेक्षा करूँगी कि सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कौन से चैप्टर चाहिए, किन चैप्टर्स के प्रश्न उत्तर आपको पहले चाहिए। मैं उसी प्रकार से आपको उन्हीं चैप्टर्स को पहले प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। और एक बार फिर से कहती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बच्चों, आप लाइक करना भूल जाते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो अगर आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।